सो इस वीडियो में हम वेरी इम्पोर्टेंट वन दैट इज़ फॉर एवीएम जो कि हमारा है मॉड्यूल बी, उसको हम इंसर्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट जो हमारा वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, राइट. सो विल कवर only those, right? And here we'll also discuss some examples with numericals, right? And here the important topics, and those who are prepared already, they can revise by following this video, and those who are thinking they have not covered the module B, they can go through this also. Here we will discuss some important formulas in short and with examples, right? So if you have any doubt, you can ask in the comment sections, right? Or you can join our telegram group. Here you can ask and we'll solve your doubts, right? So let's start this video. So इसमें जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, बिजनेस मैथमेटिक्स, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको 30 से 35 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा, राइट. सो मैक्सिमम हमारा जो केस स्टडी आता है, छोटा छोटा आपका जो है 1-2 मार्क्स का आ जाएगा. सो 30-35 मार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट है. आप इसको भी फोकस कर सकते हैं. एंड इसमें से आपको अगर इस वीडियो का फॉलो कर लेते हैं एंड न्यूमेरिकल के अलावा आपको 10 एटलीस्ट आपको मिल जाएगा. इन मॉड्यूल सी भी आपको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमारा जो वीडियोस हम भी चाहेंगे कि मॉड्यूल सी को हम कल तक रिवाइज करा लेंगे अच्छे से. सो आपका इजीली आपका जो 50 है वो आपका क्लास कर लेगा. सो हमारा मेन मोटो है कि आपको इजीली जो एवीएम जो टॉपिक है उसमें आपको 50+ एटलीस्ट मिल जाए, सो दैट यू विल बी इन ए सिक्योर जोन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हियर इट्स रिटन. सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है थोड़ा, and here I am discussing with my notes. With my notes means during my preparation I have taken some something like short notes. This is not like short, but I have taken this during my preparation for my reference, right? So I'll explain some points here so that it will be easy for you to understand, right? So in short, you can also take your note by referring this, or you can also follow the books, right? So depends on you, but you can follow this, it will be helpful to you, right? सो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसको आप देख सकते हैं. इसमें ये लिखा है फ्यूचर टू प्रेजेंट. जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड डिस्काउंटिंग. रिमेंबर दिस. एंड अपोजिट, जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट, प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, राइट. सो रिमेंबर दिस. जो फ्यूचर से प्रेजेंट को कैलकुलेट करेंगे उसको हम डिस्काउंट करेंगे, और प्रेजेंट से फ्यूचर कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी कंपाउंडिंग. रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड जब हम फ्यूचर में फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट को कैलकुलेट करते हैं, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, सो द फैक्टर विल बी कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट. एंड जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर को कैलकुलेट करते हैं उस फैक्टर का नाम क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंपाउंडिंग फैक्टर. रिमेंबर दिस. एंड नॉर्मली इन द एग्जाम दे आर आस्किंग व्हाट इज discounting factor. So that is in the formula itself, right? So let's see the formula first. These are the very important formula normally, and mostly these questions are asking, right? Value will be different but formula will be the same. So here something like this is we have done it. So next है हमारा quarter. Quarter means 4, half means 2, annual means 1. Remember this is the basic thing. So next है हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू. सो प्रेजेंट वैल्यू में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए हमारा फ्यूचर वैल्यू जो होता है उससे हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे. सो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस C1, राइट. सो हियर CN फ्यूचर वैल्यू फार्मूला इज CN इक्वल टू PV मल्टीप्लाई विथ 1 plus R to the power n. So what is this? This is discounting factor.
राइट, यू कैन कैलकुलेट दिस. सो नेक्स्ट है हमारा सेम फार्मूला है, बस डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है. सो ये जो फार्मूला है इसमें अगर हम देख लें तो एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स. राइट, छोटा छोटा कर लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी. सो आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. और आर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हम निकालेंगे, I/100. जैसे आपका इंटरेस्ट दिया है 8%, तो आर क्या होगा 8/100, दैट इज 0.08. राइट, सो रिमेंबर दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स, डोंट टेक इट लाइक दैट. सो अगर नंबर ऑफ ईयर्स आपका एनुअली कैलकुलेट दे रहे हैं देन एन होगा 1. अगर आपका मंथली क्वार्टरली कैलकुलेट करने दे रहा है तो आपका एन हो जाएगा 4 और हाफ ईयरली एन हो जाएगा 2. राइट, सो रिमेंबर दिस. सो दैट्स व्हाट आई रिटन. एंड हाँ, अगर आपको क्वार्टरली कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि आपको क्वार्टरली कैलकुलेट करने वाला दे रहा है तो आपका टाइम हो जाएगा, जितना टाइम दिया होगा 1 मल्टीप्लाई विथ 4 दैट इज़ 4 एन हो जाएगा. और जो ROE हो जाएगा मतलब I/100 हुआ, जैसे कि आपका 10 दिया है, ठीक है, एंड उसको क्वार्टरली मतलब आपका आर हो जाएगा कितना I/100. राइट, सो 10/100 एंड ये क्वार्टरली दे रहा है. राइट, जितना आएगा 0.01 डिवाइड बाई 4. क्यों 4? बिकॉज दिस इज क्वार्टरली. राइट, और हाफ ईयरली रहेगा देन 1 इंटू 2 हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स. राइट, एंड ROI सेम, जो फाइनल वैल्यू आपका आर रहेगा उसको आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए. राइट, सो जस्ट रिमेंबर दिस. अब you just try to remember this, then it will make you confident at least. राइट, सो अगर टाइम 1 ईयर रहेगा तो आपका 1 इंटू 4 रहेगा. राइट, CN दैट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर. CN क्या है, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर. PV इज द प्रेजेंट वैल्यू एंड उसका फॉर्मूला क्या है उसको देख सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला एट द एंड ऑफ ईयर. राइट, सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू. Here we are calculating something like net present value. Right, so net present value हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज पे आउट का मतलब क्या होगा, दैट इज नेगेटिव आउटफ्लो. पे आउट होगा जब नेगेटिव, दैट मीन्स आउटफ्लो. अगर पे इन है मतलब पॉजिटिव, दैट इज इनफ्लो. रिमेंबर दिस टर्म्स. मतलब कुछ अगर आ रहा है दैट इज कमिंग इन, दैट इज पे इन, दैट इज इनफ्लो पॉजिटिव. एंड अगर जा रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसका अगर जा रहा है मतलब पे आउट, दैट इज नेगेटिव, दैट इज आउटफ्लो. रिमेंबर दिस. सो नेक्स्ट है हमारा जो दिस इज CN1 प्लस R⁴n. क्योंकि हमारा CN का वैल्यू क्या था, PV मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस R⁴n. सो PV क्या हो जाएगा 1 प्लस R⁴n. एंड PV जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग. सो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना हो गया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R⁴n. वही तो है आपका. राइट, सो दिस इज डिस्काउंटिंग फैक्टर. रिमेंबर दिस. राइट, सो हम नेक्स्ट देख सकते हैं NPV जो आपका है नेट प्रेजेंट वैल्यू. NPV का मतलब क्या होता है, PV1 PV2 PV3 जितना आपका प्रेजेंट वैल्यू होगा सबको एडिशन. राइट, सो टुडे दैट इज PV आज इट इज. अगर हम अभी का लें तो जो भी PV1 है वही वाला सेम ही रहेगा. रूल ऑफ 72 ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 1 मार्क मस्ट. आपको कुछ फार्मूला याद रह गया, उसमें से आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का फार्मूला है कौन सा है, 1/1 प्लस R⁴n.
राइट। और एक सी एन का फॉर्मूला है पी बी इंटू वन प्लस, देखिए आपको इसी से ही सबको पता चल रहा है, आप बस इसको याद रखिए, वन प्लस आर टू द वन, ये वाला है फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। एंड इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकलना है, आपको बस इसके साथ डिवाइड कर देना है। एंड जो वाला फैक्टर रहेगा किसके सी कौन सा वाला फैक्टर वैल्यू रहेगा, वन बाई वन प्लस आर। सो इसमें कौन है, ये वाला है डिस्काउंटिंग फैक्टर। और जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये वाला हो गया वन प्लस आर टू द पावर एन, दिस इज कंपाउंडिंग फैक्टर, सिंपल डिफरेंट, राइट। सो रूल ऑफ 72 इसका क्या है, इसका ये है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, शॉर्टकट टू एस्टिमेट कंपाउंडिंग इफेक्ट। रूल ऑफ 72 से हम ये हेल्प करता है कि ये एक शॉर्टकट है टू एस्टिमेट, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक टाइप का शॉर्टकट है, राइट। सो इसमें क्या है, इसमें हम देख सकते हैं अगर आई दिया है 9%, राइट। सो रूल नंबर 72 के हिसाब से कितने ईयर के बाद द अमाउंट विल बी डबल्ड। क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा, आज पर द रूल नंबर 72, मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। आज फॉर रूल नंबर 72, if I equal to 92%, then after how many year the amount will be doubled after how many year. So for this rule number 72 means 70, you just try to remember this is 72 divided by r, right। आर का मतलब कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको बस स्मॉल मिस्टेक हो जाता है। आर जो दिया होगा, आई आपका क्वेश्चन में जो दिया होगा वो है आई, राइट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो हमें आर को जो कैलकुलेट करना है उसको बस आई बाई 100 कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आई दिया है 9%, सो आर कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 100 नॉर्मल, राइट। सो ये जो रूल नंबर, ये हम पीवीसीबी में कैलकुलेट करने के टाइम आर का वैल्यू ये होता है, वेल रखिए। सो ये देता है आर डायरेक्टली, राइट। सो उस केस में हमारा जो है, सो आपका जो भी दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है 9%, सो आपको बस 72 बाई आर डिवाइड बाई 9 कर देना है, दैट इज 8 ईयर। सो आफ्टर 8 ईयर्स द वैल्यू विल बी डबल्ड। अगर आपका ऐसे कैलकुलेशन दे रहा है, if r equal to 12%, then after how many year the amount will be doubled as per the 72, 72 divided by 12 equal to 6 ईयर के बाद आपका अमाउंट जो है डबल्ड हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी तक कितना मार्क्स मिल गया पता है, 2 मार्क्स, राइट। सो ये हम देख सकते हैं कि आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है, हमारा इसका फार्मूला है 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन माइनस 1। रिमेंबर दिस, एन इज अमाउंट ऑफ ईयर्स, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज द फार्मूला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट आपको हेल्प रहेगा। इसमें आपको दे दिया है, क्या दिया है, सी हियर, गिवन आई इक्वल टू 10%, एन इक्वल टू सेमी एनुअली, तो आर क्या हो जाएगा, सेमी एनुअल मीन्स डिवाइड बाय हमारा 2 है, राइट। एन क्या हो गया 2, सो आर हो गया 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5%, राइट। सो दिस इज का फॉर्मूला 1 प्लस हमारा रेट ऑफ क्या है, 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस क्या है, देख लीजिए 1, कहाँ गया हियर, वन प्लस आर टू द एन माइनस 1। सो आर का है आई बाई 100, सो आई कितना हमारा आ गया 5, सो 1 प्लस ये वाला देख सकते हैं 0.5,
इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1, सो 1 प्लस हमारा कितना है 5 है आर, एंड हम इसको कन्वर्ट कर रहेंगे 100 में, जो एन माइनस 1, एन है हमारा 2, सो 1 प्लस 0.05 का स्क्वायर माइनस 1, सो नेक्स्ट हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.1025 माइनस 1, राइट। सो हियर द आंसर विल बी 0.1025। सो ये वाला आ गया आपका आंसर। अगर आपको हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा 0.1025 और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ 100, that is 10.25 the percentage. This is the formula. Just try to remember this, right? Only effective rate of interest is 1 plus r to the power n minus 1, right? एक्चुअली यहाँ पर जो फार्मूला था ना, n का मतलब क्या है पता है? देखिए आपका अगर n का मतलब 1 हो जाएगा तो ये आपको यह हो जाएगा, r अगर दिया है 10 ईयरली एनुअली कैलकुलेट करने के लिए तो आपको ये 1 हो जाएगा। तो अगर दिया है सेमी एनुअली कैलकुलेट करने के लिए तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, तो आपका दिया है 5% डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू क्वार्टरली दिया है, n का वैल्यू कितना हो गया 4, तो ये दिया है r का दिया है 5/4 हो जाएगा, एंड आपको डिवाइड बाई 100 करके निकालना है, राइट। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। सो इसके बाद भी और हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि हमें ये वाला हम डिस्कस कर लेते हैं एन्युइटी। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ऑर्डिनर, और है अभी हमारा एन्युइटी। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स। हमारा एन्युइटी क्या है, 2 टाइप्स, एक है हमारा ऑर्डिनरी एन्युइटी और एक है एन्युइटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युइटी क्या है, राइट, दिस इज एट द एंड ऑफ मंथ, मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, एंड दिस इज एट द स्टार्टिंग पीरियड। अगर स्टार्ट में अगर हो रहा है देन दैट इज एन्युइटी ड्यू, अगर एंड में हो रहा है एट द एंड ऑफ द पीरियड देन दैट इज एन्युइटी ऑर्डिनरी एन्युइटी। एंड एक डाउट हमेशा रहता है, अगर क्वेश्चंस में आपको मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा है, मतलब जैसे कि एट द एंड ऑफ द ईयर और समथिंग कुछ मेंशन नहीं किया गया है, देन आपको ऑर्डिनरी एन्युइटी लेना है, राइट। दिस इज बाय डिफॉल्ट, यू हैव टू टेक इट एज अ एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ मीन्स आपको ऑर्डिनरी एन्युइटी। अगर आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, व्हाट एवर द पीरियड, मंथ, ईयर, समथिंग, देन दैट इज एन्युइटी ड्यू, right? So here we are calculating normal. This is the ordinary annuity. This is ordinary annuity. That is PV. So यहाँ पर PV का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। So this is PV equal to end of the period. What is the formula? 1A divided by R. You can write it simultaneously. 1 plus R to the power n minus 1. Right, here we are writing here. This is PV, right? A divided by R multiply with 1 plus R to the power n minus 1 divided by 1 plus R to the power n. So this is the formula, and we know, see, I am writing here, just see from this formula how you need to analyze. आपको ये वाला फार्मूला याद रखें तो आपको ये वाला क्या हो गया, इफेक्टिव नेट इंटरेस्ट, और देखिए इसमें साथ मल्टीप्लाई हुआ है 1 प्लस आर टू द पावर n, राइट। आपको प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं फ्यूचर वैल्यू से,
राइट। तो आपका फ्यूचर वैल्यू इसमें कौन सा वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर कौन सा हो गया, तो ये वाला हो गया आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। सी सेम ही है, ठीक है। सो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, इसमें आपका ए जो है एन्युटी है, ठीक है, आर है जो डिस्काउंट रेट पीरियड है, और एन है नंबर ऑफ पीरियड। आपका सब कुछ यहाँ पर मेंशन हुआ है। ए पर एन्युटी है, आर है डिस्काउंटिंग रेट पर पीरियड, एंड एन है आपका नंबर ऑफ पीरियड, राइट। एंड दिस इज फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आर मेंशन होगा, एन मेंशन होगा, ए भी मेंशन होगा, आपको एन्युटी कुछ अमाउंट होगा जो कि जैसे कि आपका एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में हम कराएंगे पर्टिकुलरली इसी के ऊपर। हमारा 10 क्वेश्चन का क्विज था जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम पोस्ट कर देंगे, राइट। सो बस हमें टाइम मिल जाए, क्योंकि काम तो सबको करना पड़ रहा है, सो इसीलिए टाइम जितना मिल रहा है वी आर ट्राइंग टू अपलोड, सो दैट आप सभी को एटलीस्ट कुछ आइडिया मिल जाए, राइट। सो इसके बाद हम पूरी इसको अच्छे से बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो आपको जो एग्जाम में देखिए ए वैल्यू दिया होगा, आर वैल्यू दिया होगा, आपको एन वैल्यू दिया होगा, मंथली वो वाला हिसाब से अभी हम बताए थे, तो आपको बस भी कैलकुलेट कर लेना, बस आपको इसको याद रखिए, आपको कुछ नहीं, इसी से सब ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको 1 to 2 मार्क मिल जाएगा। बस याद रखिए ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है, जब आपको एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करना है। एन्युटी डी अब तो बिगनिंग ऑफ द मंथ या कोई भी पीरियड का स्टार्टिंग में कैलकुलेट करना पड़ेगा तब। सो इसमें देखिए आर है आपका आई टू द पावर 100, वो तो आपको सब पता है। सो एफ बी, अगर एफ बी आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या है, फ्यूचर वैल्यू, ये है आपका एन्युटी ड्यू। देन इसका आंसर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1, राइट। यू कैन फॉलो दिस एंड इजीली आंसर समथिंग। सो दिस वन फ्यूचर वैल्यू के लिए, राइट। सो वो आपका था प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, सी ये आपका फ्यूचर वैल्यू है, वही तो सेम है। आपको फ्यूचर वैल्यू में अगर आप एक फैक्टर, कौन सा फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर क्या है, 1 प्लस आर टू द पावर एन, ये है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला से कैसे दो आंसर मिल रहा है। देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है 1 प्लस आर टू द पावर एन, तो ये हो गया आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। आपको एक ही फार्मूला से सब कुछ मिल रहा है, राइट। और इसी को अगर पकड़ लेंगे ओनली, कौन सा, ये वाला पार्ट को, देन ये हो गया आपका इफेक्टिव नेट इंटरेस्ट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बस आप एक जो फॉर्मूला को एनालाइज करने सीखिए, आपको अच्छे से याद रह जाएगा, राइट। और एन आई आर को कैसे करना है वो तो हम आपको बता दिए, ये कुछ फार्मूलाज है, राइट। सो देख सकते हैं हम, एक है बैलून रिपेमेंट लोन्स, इसका मतलब क्या है, ओनली ये जो बैलून रिपेमेंट लोन है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कुछ पॉइंट से बस आप याद रखिए, दैट्स एनफ। ओनली इंटरेस्ट विल बी पेड, ओनली इंटरेस्ट, not principal, here only interest amount will be paid, no principal amount will be not paid, right। principal paid at the end of the tenure, जो भी tenure है उसके end में वाला principal will be paid, right। so that is balloon repayment loan। ये वाला जिस लोन में आपका ओनली इंटरेस्ट पेमेंट होता है, प्रिंसिपल नहीं, एंड जब टेन्योर ख़त्म हो जाता है एट द एंड ऑफ दैट द प्रिंसिपल विल बी पेड। और एक है ये आपका है वेरी इंपॉर्टेंट, आप पकड़ लीजिए, जितना भी ऐड करना है कर लीजिए, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंकिंग फंड क्या है, राइट। सिंकिंग फंड टू मेक एनुअल कंट्रीब्यूशन in order to get enough fund, right, to meet a large financial liability in future। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं,
कोई मतलब हम इंडिया में जो होता है ना शादी, मैरिज एक पकड़ लेते हैं, और एनी चाइल्ड स्टडी पकड़ लीजिए, मैरिज नॉर्मल एक जो फैमिली होता है वो क्या करते हैं, अपना जो चाइल्ड है उनका मैरिज के लिए, उसके लिए क्या करते हैं, उसमें फंड हम सेव करते हैं एक बिग ओकेजन के लिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम जो सेविंग कर रहे हैं दैट इज़ सिंकिंग फंड। दैट मीन्स वी आर कंट्रीब्यूटिंग एवरी टाइम small amount, वी आर कंट्रीब्यूटिंग स्मॉल, पकड़ लीजिए 2 + 5 + 10 लाइक दैट। सो आर द एंड ईयर हमें जैसे पता है कि मैरिज में 10 लाख एभव या समथिंग 20 लाख ऐसे खर्च हो जाता है। सो इसीलिए ये वाला जो बिग लायबिलिटी हमारा है उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यही मीनिंग है मेक एनुअल कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है ना, एनुअल कंट्रीब्यूशन हम करते हैं। सिंकिंग फंड में क्या होता है, एनुअली कंट्रीब्यूशन होता है टू एनफ फंड। हमारे पास इतना जो एबिलिटी होना चाहिए, क्रेडिट एबिलिटी होना चाहिए टू मीट ए लार्जर फाइनेंशियल लायबिलिटी इन फ्यूचर, इन अपकमिंग फ्यूचर्स। सो दिस इज सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मेन ही काम है, इट विल हेल्प टू फेस एनी फ्यूचर लायबिलिटी, और वी कैन से एनी forthcoming upcoming liabilities, big financial liabilities, right? So this is very important with respect to exams. You just remember balloon and this is. So next जो है हमारा बहुत सारा है, ग्रोइंग एन्युटी। नेक्स्ट है हमारा देखिए सैम्पलिंग मेथड। आई थिंक इसमें हम अभी इसी में ही हम जो टाइम वैल्यू है ख़त्म कर देते हैं, राइट, सो दैट आपको इजी रहेगा, क्योंकि बार बार कौन करेगा। सो देखते हैं, बस फार्मूला इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है जो एन्युटी ड्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। सो BOP, राइट। सो जैसे कि हमने डिस्कस कर ली हैं, सो ये आपके लिए इजी रहेगा। इसका फार्मूला क्या है देख लीजिए, बस यही है। आपको जो EOD है उसके साथ 1 + R मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये जो भी आपका PV है। PV ये इसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस, आपको मैं बोल देता हूँ, देखिए R, कुछ आपको याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए 1 + R दोबारा आपको करना था, कंपाउंडिंग फैक्टर हमें बिगनिंग में डालना है, राइट। सो 1 + R क्या था, 1 + R⁴n - 1 डिवाइडेड बाई 1 + R⁴n, राइट। इसके साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 + R, आपको ये आ जाएगा। कैसे आएगा ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, देखें ना है। सो अगर आपको टाइम है तो देख सकते हैं, राइट। सो देख लेते हैं, देखिए A डिवाइडेड बाई R 1 + R⁴n - 1, राइट। ठीक है, तो आपका वही है। अगर PV जो एंड ऑफ द डे है आप उसके साथ 1 + R या उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा, राइट। सो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं, बस वही है 1 + A डिवाइड बाई R प्लस नहीं, आपका मल्टीप्लाई है 1 - 1 बाई 1 + R⁴n - 1। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है, अगर आप कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी आपका अच्छा है, राइट। सो हम फार्मूला को बस ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। और फ्यूचर वैल्यू देखिए आपको, जैसे कि ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया, राइट। सो फ्यूचर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अगर इसके साथ ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, नॉर्मल क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई फ्यूचर वैल्यू के साथ हम 1/1 + R⁴n मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसी फार्मूला के साथ अगर आप मल्टीप्लाई विथ 1 + R⁴n कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये, राइट। सो आप इसको भी याद रख सकते हैं, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ARN, A/R 1 + R, ये वाला बड़ा टर्म है। R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही सेम RN का जो टाइम है, जो अगर 2 हाफ ईयरली है 2 हो जाएगा, क्वार्टरली है 4 हो जाएगा, एंड लाइक ईयरली है 1 हो जाएगा, लाइक दैट, राइट। सो दिस इज द फार्मूला, वी कैन इजीली
ट्राई टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, राइट, दैट इज FEOD। एंड वही है, अगर हम जो फ्यूचर वैल्यू निकल रहे हैं ये बिगनिंग ऑफ द पीरियड, अगर फ्यूचर वैल्यू FVEOD एंड ऑफ द पीरियड के साथ हम 1 + R को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये सिंपली यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कैलकुलेट दिस। सो एक एग्जाम्पल्स है, इसको हम देख सकते हैं। देखिए ग्रोइंग एन्युटी परपेचुइटी कुछ कुछ है, हम इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, राइट। सो फॉर्मूला तो आपका हो गया। तो जैसे कि अभी हमारा A दिया है 100 इन RD एंड I दिया है 10%। सो R हो गया आपका I/100 है, सो हमारा हो गया 0.10। N हो गया 3, राइट, सो 3 ईयर्स का दिया होगा। सो ये वाला क्वेश्चन में देखिए दिया है N आपका 3 दिया है। सो नेक्स्ट हमारा फ्यूचर वैल्यू बिगनिंग ऑफ द पीरियड पूछा है। इसमें पर्टिकुलरली अगर हमें पूछा है बिगनिंग ऑफ द पीरियड FVOP, इसका फॉर्मूला वही है, राइट, वही सेम फार्मूला है। सो इसमें आप देख सकते हैं हमने वही कैलकुलेट करा लिया कि इसमें आपका A 1000 दे दिया, 1, इसको हम देख सकते हैं, सी 1000 मल्टीप्लाई विथ 1 + 0.10 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाई विथ 1.1, राइट, वही है। एंड जो इसका है दैट इज 3, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, आई विल शो यू। 100 मल्टीप्लाई विथ 1 + 0.10 इंटू Q, N = 3 है, डिवाइड बाई 1, R कितना है 0.1, और यहाँ पर हमारे 1 + 0.1, देखिए 100 के 1000 है, ये आपका 1. ये हो गया 1.1 का Q, C यहाँ पर है, और 1 - 1 है, 0.1 है, और ये है 1.1। सो आपका टोटल इसको फाइनलाइज करेंगे तो 3641 है। अब बस फॉर्मूला याद रखिए, फाइनल आंसर आपको एग्जाम में ही कैलकुलेट करना है, राइट। सो ऐसे छोटा छोटा आप एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका ज़्यादा आइडिया के लिए हम दिखा सकते हैं कि वाला देखिए दैट इज ग्रोइंग फंड, ग्रोइंग एन्युटी। सो PV ग्रोइंग एन्युटी वही है आपका, देखिए R A इंटू इसका फॉर्मूला है A मल्टीप्लाई विथ 1 + G डिवाइडेड बाई R - G मल्टीप्लाई विथ 1 - 1 + G टू द पावर 1 डिवाइड बाई 1 + R टू द पावर N। बस आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, राइट। इसमें R है हमारा डिस्काउंटिंग रेट, राइट। सो R हो गया हमारा डिस्काउंटिंग रेट, G हो गया एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन कैश फ्लो, G हो गया हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। सो व्हेन R = G, देन उस केस में PV ग्रोइंग फंड हो जाएगा NA, N = NA, जो भी अमाउंट दिया होगा आपको उसके साथ बस उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका टाइम पीरियड दिया होगा, राइट। सो परपेचुइटी क्या है, बस आपको इसका डेफिनेशन याद रखिए, वाला फॉर्मूला भी याद रखिए, दैट्स ऑल। देन जो नेक्स्ट है हमारा परपेचुइटी क्या है। परपेचुइटी ये है कि कांस्टेंट कैश फ्लो पे रिसीवेबल्स एट पेड और रिसीव्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। कांस्टेंट कैश फ्लो पेड और रिसीव्ड, इससे हम एग्जांपल रख सकते हैं, जब हम टर्म लोन लेते हैं तो हमारा EMI जो होता है वो डिपेंड करता है, राइट। और एक है कि हमारा RD में हम इन्वेस्ट करते हैं कंस्टेंटली 1000 कोई कर सकता है। जो हमारा SIP करते हैं उसमें भी हमारा फिक्स रहता है, तो उसमें हमारा जो परपेचुइटी कंसेप्ट हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो इसका वही है कि कंस्टेंट कैश फ्लो पेड और रिसीव्ड, हियर अमाउंट इज constant at regular interval, मतलब ये यहाँ पर +1 means +1, right। so at regular interval, remember this, right। so next है PV परपेचुइटी कैसे करते हैं,
ए डिवाइड बाई आर, जो भी दिया होगा ए उसके बाद आर कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा फिर भी परपेचुइटी। सो नेक्स्ट है कंसोल बॉन्ड, नो मैच्योरिटी एंड पेज ए फिक्स्ड कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपका कोई मैच्योरिटी नहीं है, पर आप जब भी करेंगे तो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो मैच्योरिटी बट पेज ए फिक्स्ड कूपन, उसको क्या बोलते हैं, कंसोल्ड बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा पीवी ग्रोइंग, जैसे हमारा ग्रोइंग था वो वाला, देन वही है गोइंग परपेचुइटी। तो इसमें हो गया जाएगा सी डिवाइड बाई आर माइनस जी। तो हमें पता है जो हमारा ये है एक्सपेक्टेड ग्रोथ, आर है डिस्काउंटिंग रेट, और सी है हमारा ये C1 है ए इंटू 1 प्लस जी, ये एक फैक्टर है, राइट। सो दिस इज सी ए इंटू 1 प्लस जी, जी हमें है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। सो जैसे यहाँ पर हमें दिया है कि ग्रोइंग दिया है 3%, आई दिया है 9%, सो आई माइनस जी हो जाएगा 6%, राइट। सो इसमें हम एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, 6% कूपन कंसोल बॉन्ड। कंसोल बॉन्ड मतलब क्या है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, देयर इज नो मैच्योरिटी बट इट विल पे ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो अगेंस्ट फेस वैल्यू 1000, ए है आपका 6% ऑफ 1000, राइट। आपका ए को कैलकुलेट करना है, अब आ गया 60, राइट। कितना दिया है 6% कूपन कंसोल बॉन्ड अगेंस्ट द फेस वैल्यू, तो आपका ए आ गया 60, आर आ गया 9% दिया है, राइट। इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर, सो इसमें आपका 9, आपको आर निकालना है ना, आई बाई 100, सो आपका आ गया 9/100 दैट इज 0.09। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, देन बॉन्ड का वैल्यू क्या है, ए बाई आर। कहाँ पर फार्मूला था हमारा, यार राइट, ए बाई आर। आपका जो भी ए है डिवाइड बाई आर, 60 डिवाइड बाई 0.09 इक्वल टू 667। सो दीज आर द वेरी बेसिक formulas and very important formulas. This is the time value. आपको कुछ इसको बस याद रखिए so that it will help you to be attempt the exams at least. But main important as always I will say you to make sure and in this short period of time just target module C. See, I have already prepared all those things. I have during my preparation I have also done these problems. But I have taken and I have trusted the module C so that I can clear at least this exam in one go. And if you have tried before and you are done with the module B, then it's good. If you are done this module B before and if you are trying to attempt the exams, then it's good. You will get some more back, right? So those who are thinking that they have not prepared till now, you have enough time now also. Think smartly and do बेटर इन द एग्ज़ाम्स, राइट। सो हम जैसे कि नेक्स्ट में हम ट्राई करें, जो नेक्स्ट हमारा जो है सैम्पलिंग कुछ है उसको स्टैंडर्ड एरर वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स है। सो इन द नेक्स्ट हम उसको भी आपके साथ डिस्कस कराएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है एंड आप चाहते हैं कि कुछ हम ज़्यादा से अपलोड करें, सो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सो दैट विल शेयर टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, राइट। एंड अगर आप क्विज ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन है और हमारा जो पेज का है अबाउट सेक्शन, उसमें आप जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट विल हेल्प यू, राइट। सो नाउ प्रिपेयर वेरी वेल एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।